बात साहब, ये जो खींचातानी है, इल्जामात हैं और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बार फिर से शोर है जो 17 जुलाई को अवामी रद्देमल आ चुका, आपको लगता है कि कोई पार्टी दोबारा रिस्क लेगी हॉर्स ट्रेडिंग की और ये लोटों की खरीदो फरोख्त का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? देखिए जुनैद साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी रथलेस हो चुकी है, इतनी रथलेस हो चुकी है कि वो जो आज से 150-200 साल पहले जब दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी और एक बादशाह दूसरे बादशाह का कत्ल करवा दिया करता था, शहजादा अपने बाप बादशाह को कत्ल करवा के खुद बादशाह बन जाता था, भाई भाई को कत्ल करवा के बादशाह बन जाता था। मेरा ख्याल है वो गनीमत लग रही है वो सियासत हमें, जो आज पाकिस्तान की सियासत हो चुकी, यानी वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटीज, ट्रेडिशंस, इसका तो कोई नामो निशानी नहीं है। एक हदफ है, वो जो मैकिविलियन अप्रोच है कि आपने किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार हासिल करना है, उसके लिए आपको कुछ भी पामाल करना पड़े, कुछ भी रौंदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कर जाए। मैं ये किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो सियासी हालात पिछले 8-10 सालों से हम देख रहे हैं, मैं उसका एक नक्शा आपके सामने रखूं। अब ये जो करंट सिचुएशन है आप इसमें देखें, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुनहरिफ होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, यानी कोई मुनहरिफ होगा, सौ बिस्मिल्लाह हो। इस सूरत में अमीर साहब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इल्जामात में कुछ सदाकत है? इस तरह की बड़े लेवल की 50-50 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है सियासी तौर पे खान साहब की कि इतना प्रेशर डेवलप किया जाए कि ऐसा कोई ख्याल या ऐसा कोई इकदाम करने का सोचे ही ना मुखालिफिन? देखिए स्ट्रेटजी भी हो सकती है, और अगर ये स्ट्रेटजी तो बड़ी कामयाब, इसको कहते हैं ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। इमरान खान साहब हो सकता है उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस लिया हो। जहां तक 40 करोड़ की बात है, तो देखिए 40 करोड़ तो जुनैद कुछ भी नहीं है। 40 करोड़ रुपए तो एक पंजाब के किसी एक महकमे, आप एलडीए को उठा लें, 40-50 करोड़ रुपए तो उसके डीजी की औकात नहीं है। सो जहां हुकूमत बनानी हो वहां अगर पैसा लगाना हो तो पैसा लग सकता है। ये 40 करोड़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हुकूमत बचाने के लिए। देखिए एक तरीका है पीडीएम के पास हुकूमत बनाने का, जायज, जमहूरी और आईनी, और वो तरीका यह है कि वो पीएमएलक्यू को अपने साथ अलायंस में शामिल कर ले। अगर पीडीएम पीएमएलक्यू को अपने साथ शामिल कर लेती है तो वो 110% डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, कोई शक नहीं है। और इस चीज के इम्कानात आपको लगते हैं? ये नहीं, इसके इम्कानात तो खत्म हो गए, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी बयान आ गया ना, परवेज इलाही तो पहले इनके उम्मीदवार है, चौधरी शुजात का भी बयान आ गया। अब अगर पीएमएलक्यू पीटीआई के साथ कोलिशन बना के गवर्नमेंट बनाती है, तो इसके बावजूद अगर पीडीएम हुकूमत बना जाए, नून लीग, तो इसका मतलब है कि कोई फाउल प्ले हुआ है। मैं यहां नवाज शरीफ साहब को एक बात का क्रेडिट देना चाहूंगा कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब मरकज में उनकी हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ साहब को कई लोगों ने उकसाया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए परवेज खटक के खिलाफ, या आप गवर्नर रूल लगा दें, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने किसी तरह से। तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं, उनका मैंडेट है, हमें उस मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि आज भी पीएमएलएन को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वो जमहूरी तरीके से क्वाफ लीग को साथ नहीं मिलाते और क्वाफ लीग और पीटीआई हुकूमत बनाते हैं, तो ये उनका मैंडेट है। आप अगर उनके मैंडेट को आज किसी तरह से शॉर्टकट लगा के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ सकते हैं, आप हुकूमत भी बना लेंगे, लेकिन हुकूमतें बनाना तो कोई कमाल नहीं है ना यार। हुकूमतें तो कुछ भी, अगर आपने ये तय कर लिया है कि हमने हर हलाल हराम से बाला तर होकर हुकूमत बनानी है, तो वो तो बन सकती है, वो कोई कमाल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आप मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। कल को यही इमरान खान आपके खिलाफ साजिशें करेगा। बिल्कुल।